सर नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार झा अपने छोटे भाई विवेक के साथ आज अपने बिहार के गौरवशाली अतीत को देखने यहाँ आ गए हैं। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, ये स्तूप है। ये वैशाली का स्तूप के नाम से प्रसिद्ध है और इसकी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यहीं पर तथागत गौतम बुद्ध जी ने अपने महापरिनिर्वाण की बात की पुष्टि कर दी थी और यहाँ से 41 किलोमीटर दूर जाके उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। आप इस ईंट को छुएंगे, इस इमारत को छुएंगे तो आपके अपने ही गौरवशाली परंपरा का एहसास होगा। आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, चेतना प्रसन्न हो जाएगी और आप जब इन गलियों से गुजरेंगे तो लगेगा जैसे भगवान बुद्ध वहाँ से उतर कर आ रहे हैं, मुस्कुराते हुए, और कह रहे हैं कि दुख अस्थाई है परंतु इसके निवारण के भी उपाय हैं। और वो अष्ट मार्ग का जो सिद्धांत लेकर आए थे, जब हम उस पर चलते हैं, जब हम उसका अपने जीवन में पालन करते हैं, चाहे हम गृहस्थ हों, चाहे त्यागी हों, सन्यासी हों, व्यापारी हों या फिर राजधर्म से जुड़े हों, राज कर्मचारी हों, तो अष्ट मार्ग कि ना ही ज़्यादा त्यागना है ना ही ज़्यादा भोगना है, यानी कि मध्यम मार्ग पर चलना है। तो ये जो बातें हैं हमारे कानों में गूंज रही हैं यहाँ पर मंत्र के रूप में। लग रहा है कि हज़ारों हज़ार बौद्ध भिक्षु जो हैं वो मधुर आवाज़ में गा रहे हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। और दूसरी सबसे स्तूप के ठीक सामने चक्रवर्ती सम्राट अशोक का स्तंभ है। मैंने इससे पहले एक स्तंभ जो देखा है वो फिरोजा कोटला का मैं देखा है, फिरोजा कोटला मैदान में फिरोजा का किला है उसमें देखा है, परंतु वो स्थानांतरित किया हुआ स्तंभ है। लेकिन ये जो स्तंभ है ये सम्राट अशोक के प्रारंभिक स्तंभों में से एक है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर स्तंभ की उनकी विशेषता है कि वो अपने संघ से संबंधित धम्म को उसमें उन्होंने उत्कीर्ण किया है, पर इसमें कोई संघ या धर्म से संबंधित कोई बात उत्कीर्ण नहीं है। केवल उनके जीवन काल, जीवन चक्र के बारे में वर्णित है ब्राह्मी लिपि में, नहीं तो संघ के बारे में कोई वर्णित नहीं है। तो ये प्रारंभिक शिलालेखों में से एक है सम्राट अशोक का। और बिहार के पर्यटन की बात करें, दर्शनीय स्थलों की बात करें तो वैशाली, जहाँ आम्रपाली भी थी, और आप जब इस स्तूप की बात करेंगे, इस जगह की बात करेंगे, तो यहीं पर आम्रपाली को भगवान बुद्ध ने दीक्षा दी थी और यहीं पर महिलाओं का संघ में सर्वप्रथम प्रवेश जो है वो उनका प्रवेश दिया गया था, उनको प्रवेश दिया गया था। तो महिलाओं की दृष्टि से भी देखें तो इस क्षेत्र का आम्रपाली को लेकर या फिर संघ में बौद्ध धर्म में उनके प्रवेश को लेकर भी ये बहुत बहुत ऐतिहासिक स्थल है। तो आप इसको छूकर, आप इसको देखकर, आप इसको महसूस कर सकते हैं, इसका आनंद उठा सकते हैं। तो आइए ना हमारे बिहार में, गुजारिए कुछ दिन। धन्यवाद।